दूसरा तरीका ये है कि इस गट्टे को इस गट्टे पर रखिए, ये जोड़ को जोड़ पर ऐसे। और तीसरा तरीका यह है कि आप इस हाथ की उंगलियों को कोहनी पर इस तरीके से रखिए। ये है नियत बांधने का तीन तरीका। बहुत से लोग ये नहीं है, ऐसे नहीं, या तो आप ऐसे रखिए या ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। ये तीन तरीके नियत बांधने के। और रफुल दैन ऐसे, ये हाथ की एक्सरसाइज है। सर निगाहें सजदे की जगह पर, और फिर ये हाथ की एक्सरसाइज हो गई। खड़े हैं आप, कयाम, ये पैरों की एक्सरसाइज हो गई। अब आप रुकू जब करेंगे तो आपकी उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए, ये ऐसे। और ये घुटना आप इन हथेलियों से मजबूती से पकड़ेंगे, हाथ टाइट रहेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर इतनी सीधी होनी चाहिए कि पानी का रखा हुआ बर्तन अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये रुकू जब आप करेंगे तो आपकी नसें खिंचेंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी के कमर के दर्द की एक्सरसाइज होगी, कमर की एक्सरसाइज होगी, आपका मस्कुलर पेन खत्म होगा, आपकी रगें खुलेंगी। डॉक्टर आपके बाबा रामदेव ने कहा है, बाबा रामदेव ने अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसी को कहते हैं कि दुश्मन भी जिसका एतराफ करे। का जो लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, नमाज तो खुद एक्सरसाइज है। लेकिन रुकू वैसा ही होना चाहिए, ये नहीं अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचों वाला नहीं। आप रीढ़ की हड्डी ठीक कीजिए, पीठ सीधी कीजिए, पानी का भरा हुआ बर्तन आप पे रखें तो गिरना ना पाए। जब आप पूरी तरीके से सीधे हो जाएं और बिल्कुल टाइट आपकी पीठ हो जाए, उसके बाद आप दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये है दुआ सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा। ये दुआ है, इसको याद करो। सुभान रब्बियल अज़ीम तो सबसे छोटी दुआ है जिसमें आपने सिर्फ अल्लाह की तारीफ की, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा अपने लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है। आपने अल्लाह ही की तो तारीफ की है। जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, पाक है मेरा रब, सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है हमारा रब, रब्बना आए हमारे रब, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तू मुझे बख्श दे, आए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। जिसको रब की मग़फ़िरत मिल जाए तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। आप अपने लिए भी मांगिए अल्लाह से। ये दुआ याद कर लो, कितनी दुआ है यार, कितनी दुआ छोटी सी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और ये दुआ याद करोगे, ये रुकू में भी पढ़ी जाएगी और सजदे में भी पढ़ी जाएगी। रुकू में भी और सजदे में भी याद कर लो इस दुआ को। बहुत मुबारक दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। पूरी नमाज में आप अल्लाह से मांगने ही तो जाते हो, रुकू में भी मांगिए और सजदे में भी मांगिए। आपका रब बहुत मेहरबान है, मग़फ़िरत कर देगा। मग़फ़िरत मांगोगे तब। बच्चा जब रोता है तब माँ दूध पिलाती है, अब बच्चा भूखा है, बंदा मांगेगा नहीं, अल्लाह क्यों देगा? मांगो, कहता है मेरा रब, बंदे तू मांग, जब तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बंदे भी अल्लाह को पसंद नहीं जो 24 घंटे इबादत करते रहें और उनसे अनजाने में भी कोई गुनाह ना हो। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास जिनसे कोई गुनाह ना हो, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास। फरिश्ते हर वक्त 24 घंटे अल्लाह की हम्द व सना में लगे रहते हैं, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फिर उसने इंसानों को क्यों पैदा किया? हमें और आपको उसने इसीलिए पैदा किया, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, इसीलिए पैदा किया कि उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी जो दुनिया में आए, अल्लाह की इबादत करे,
दुनिया में उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी, इसलिए उसने हमें और आपको पैदा किया। और कहता है अल्लाह, मेरे बंदो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करना छोड़ दो और तुमसे बिल्कुल कोई गुनाह ना हो, फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम ले आएंगे जो गुनाह करेगी और अल्लाह को पुकारेगी, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगेगी। अल्लाह को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे अपने गुनाह की माफी मांगता है। मांगते हो? गुनाह हो जाते हैं, ठीक है, इंसान है, लेकिन माफी भी तो मांगो। जानबूझकर गुनाह ना करो, अचानक हो जाए, धोखे से हो जाए, और जानबूझकर भी अगर कभी हो जाए तो ऐसी तौबा करो कि अल्लाह आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए पूरी नमाज आप देख लीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइ, पहला जुमला सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये दुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बुखारी में नहीं है ये दुआ। बुखारी की जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं वो सबसे आला और अरफा और सबसे बेहतर दुआ ये है। अल्लाहु अकबर कहकर जब आप नियत बांधे तो पहले लफ्ज क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। हाय हाय, क्या जुमले हैं। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को तू दूर कर दे। कितना दूर? कमा बाअता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, जितनी दूरी तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान रखी है, पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है, उतनी दूरी तू मेरे गुनाहों में और मेरे दरमियान कर दे। यहीं से मांगना शुरू हो रहा है। फिर अल्लाह की तारीफ करने के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये अल्लाह से मांग तो रहे हो आप अपने लिए। फिर रुकू में जाइए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, यहाँ पर भी मांगिए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए तो फिर कहिए, क्या कहिए? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगिए। फिर सजदे से उठिए, दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर पढ़िए, फिर कहिए रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। 2 बार आपको कहना है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। यही दोनों सजदों के बीच में पढ़ी जाने वाली सबसे अफजल और सबसे आला दुआ है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। माफ कीजिएगा जो लोग ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ ज़ईफ़ हदीस से साबित है, ये सही हदीस से साबित नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये दुआ लिखी है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मुझे बख्श दे। हाँ, इस दुआ के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हो, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, क्योंकि मुस्लिम की हदीस में ये आया है कि अल्लाह के नबी इस दुआ को नमाज में पढ़ा करते थे। नमाज का लफ्ज आया है, दोनों सजदों के बीच का लफ्ज नहीं आया, लिहाजा दोनों सजदों का बीच भी नमाज का हिस्सा है। रब्बिग़फिरली पढ़ने के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। फिर सजदा कीजिए, फिर मांगिए। पूरी नमाज में मांगा ही तो जाता है अल्लाह से। सलाम फेरने से पहले क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आप रुकू से उठ रहे हैं, फिर सजदे में जा रहे हैं, पैर मुड़े हुए हैं, नसें खिंच रही हैं,
ये आपकी मस्कुलर जो नसें होती हैं ये सब खिंच रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ रहा है। सजदे में जब आप जा रहे हैं तो खून का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की एक एक नस तक पहुंच रहा है। डॉक्टर मोरिस बुकाय अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ब्रेन का सबसे बड़ा डॉक्टर है दिमाग का। वो कहता है कि जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वैसा रुकू और सजदा करते हैं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है। और जैसा सजदा मोहम्मद ने बताया, जो वैसा सजदा करते हैं तो उन लोगों को ब्रेन हैमरेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग की एक एक रग और एक एक नस तक ब्लड का सर्कुलेशन वहां तक पहुंच जाता है, खून वहां तक पहुंच जाता है, ब्लड वहां तक पहुंच जाता है, जो दिमाग की रगों को तरोताजा कर देता है। हम और आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन दिमाग की नसों तक उतना नहीं पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए। एक आदमी दिन भर में 5 बार जब सजदा करता है और सुन्नतें पढ़ता तब सजदा करता है, तो उसके खून का ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंचता है मेरे भाइयों। इसीलिए फरमाया मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरे करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है, और सजदे में जब जाता है तो वो मेरे सबसे करीब होता है। मतलब ये है कि मेरे बंदो लंबा सजदा किया करो, क्योंकि जो आदमी जितना लंबा सजदा करेगा खून का ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा दिमाग तक पहुंचेगा और उसकी दिमाग की नसें उतनी ज्यादा तरोताजा होंगी। ये एक मौलवी तुम्हें बता रहा जो काम डॉक्टरों का था, जो काम डॉक्टर्स का था वो एक मौलवी को करना पड़ रहा है मेरे भाइयों। इससे ज्यादा आज हमारी बदनसीबी और क्या हो चुकी है। हम गौर करें और सोचें कि किस माहौल में हम और आप रह रहे हैं। तो नमाज पूरे शरीर का एक्सरसाइज, एकाकी निराशी परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं हाय अर्जुन एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा निराशी, सबसे निराश हो जाओ। परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। पंचम समय कर्तव्यति हम स्वयं कर्तव्य मृगचरम भवत। हाय अर्जुन 5 समय ये पूजा करना। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं 5 वक्त ये पूजा करना। मैं खुद 5 टाइम करता हूँ। मृगचरम, अगर धरती पाक न मिले, अगर धरती अपवित्र हो, जमीन नापाक हो, तो मृग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा। मृग चरम, हिरन की खाल को बिछा लेना और उस पर सजदा करना, उस पर नमाज पढ़ना। हिरन की खाल की जाए नमाज बना लेना। यानी बहुत से जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी हलाल हैं। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट बदल चुकी है। मैं जानता हूं लौट फिर के वही आए हैं, लेकिन अब बहुत से पावर और छीन लिए गए हैं, कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जितना खुलकर पहले बोला जा सकता था, अब तो हम लोगों की भी कमजोरी हो चुकी है। हम लोग भी थोड़ा सा निराश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। आप लोगों के यहाँ जो रिजल्ट आया है उससे हम यूपी वालों को बहुत अब डर महसूस होने लगा है, खतरे महसूस होने लगे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये संकेत था, क्योंकि उनको हर हाल में बिहार जीतना था और जीत गए। और यहीं से ये मैसेज देना था कि अभी यूपी भी हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है, वो अपने मकसद में कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज भी दूसरे नंबर पे आती है और ये भी हिंदू धर्म के अंदर है। यहाँ तीसरी चीज ज़कात दो, तो वहां हिंदू धर्म में भी तीसरी चीज बताई गई, दानम दीक्षिता, दान दो। हिंदू धर्म में भी दान है। हमारे यहाँ चौथी चीज, रमजान के रोजे रखो। हिंदू धर्म में भी व्रतधारी, व्रत, उपास, फास्ट। हाँ, हमारे और हिंदू धर्म के रोजे में थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हमारे रोजे ये है कि सुबह मगरिब, सुबह फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आपको सहरी कर लेनी है, और सुबह सादिक के बाद कुछ नहीं खाना है, न पीना है, और शाम को सूरज के गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म में भी व्रत है, हर मंगल का रोजा है, उपास रख लो।
लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बस दाना, अनाज, गल्ला, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, ये नहीं खा सकते हैं आप। और फल फ्रूट सब खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, नारियल और पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, सब। मैंने कभी बहुत से हिंदू भाई जब कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, मैंने किसी से कहा था कि अगर ऐसे रोजे हमारे यहाँ हो जाएं तो हम तो 12 महीने रख लें। तो वो दो थे बेचारे, बिगड़ के कहने लगे, कहना आसान होता है, हम लोगों से पूछो ये भी नहीं रख पाते, ऐसे रोजे हम लोगों में हो जाएं तो आसान। हमने कहा ये मुसलमान बैठा हुआ है जो रोजे के महीने में भी रोजा नहीं रखा हुआ है ट्रेन में, अब इससे पूछ लो कि अगर इतनी चीज की इजाजत हो जाए हमारे यहाँ सेब, केला, पपीता खाने की, तो हम 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तो वो हमसे कहने लगा, वो मुसलमान, मौलाना साहब क्या हिंदू भाइयों में इतनी छूट है, केला खा सकते, सेब खा सकते? मैंने कहा हाँ इजाजत है, जूस पी सकते, फ्रूटी वरूटी सब पी सकते हो, कि इतनी परमिशन है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, इतनी परमिशन हमें मिल जाए तो हम लोग 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? वो बोलता अरे ये तो बहुत हो गया, हमें तो सिर्फ बीच में 12-1 बजे एक बीड़ी सिगरेट पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। सीधे बोला है, हम बीड़ी हमसे नहीं छूटती। उसने सब चौपट कर दिया कमीने ने, इतनी मेहनत से हम समझा रहे थे उसको, उसने कहा कि सिर्फ एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए, 12-1 बजे आप लोग इंटरवल कर दिया करो, 5 मिनट के लिए बीड़ी सिगरेट पीने की छूट मिल जाए, हम 12 महीने रख लेंगे। तो रोजा हिंदू भाइयों में भी है, रोजा हमारे यहाँ पर भी है, शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और 5वीं चीज तहुज्जुल बैत, हज करो। हिंदू धर्म में भी हज है, हमारे यहाँ है हज, उनके यहाँ है तीर्थ यात्रा, वो भी गंगा जाते हैं। हम लोग भी ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम है, हम लोग जमजम लाते हैं, वो गंगा जल लाते हैं। हम लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा हालत एहराम में पहनते हैं, वो लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं, उनके यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं। तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भवत, किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग भी मक्का जाते हैं, पवित्र शहर जाते हैं, और ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम का पानी, आबे जमजम मौजूद है। लिहाजा इतनी मुमासिलत और इतनी चीजें हमारे हिंदू भाइयों में भी पाई जाती हैं। जब मैं आया था तो अच्छी खासी भीड़ थी, और अब इतनी जल्दी टाइम मिलने के बाद भी आप लोगों में आधे से ज्यादा लोग चले जाएं, तो इसका मतलब यह है कि लोग अभी भी सिर्फ जर्जी साहब को देखने आते हैं, सुनने नहीं आते। या फिर मेले में चूड़ियां खरीदने आती हैं हमारी माँ बहनें, और जलेबियां खरीद के चली जाती हैं अपने बच्चों को लेकर। इस आदमी ने बड़ी मेहनत की है, शीश मोहम्मद ने। जब तक हम कटिहार से बैठ नहीं गए गाड़ी पर और यहाँ के लिए रवाना नहीं हुए, इस आदमी ने फोन कर करके मेरा दिमाग खा लिया। मौलाना साहब पहली बार बुला रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाए। मौलाना साहब लोग क्या कहेंगे, आपको आना। मैंने कहा भाई मैं आ चुका हूँ, मैं यही हूँ, कई दिन से मैं इसी एरिया में हूँ, आपके यहाँ जाऊंगा। बड़ी मेहनत से इस आदमी ने प्रोग्राम लिया। मदरसा चलाता है, मदरसा चलाना कितना मुश्किल काम है, शायद हमें और आपको उसका अंदाजा नहीं है। मुझ जैसा मशहूर आदमी जो चाहे तो बड़ी आसानी से मदरसा चला सकता है, चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर हजारों अमीरों दौलतमंद लोगों से पैसा लेकर, चंदा लेकर मदरसा में चला सकता हूं। लेकिन मैंने इटावा में एक मदरसा खोला था, यकीन मानिए 2 साल के बाद हमारी हिम्मत जवाब दे गई। ताने नहीं सुन पाए। किसी ने कहा अरे चलाते हैं तो इतना खा जाते होंगे, इतना चंदा होता होगा, इतना खा जाते होंगे, ये कर जाते होंगे। मैंने भैया मेरे लिए तकरीर वाली जिंदगी बेहतर है। मदरसा मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया। इतना मुश्किल काम है मदरसा चलाना कि मौलाना जर्जीस जैसा आदमी भी मदरसा नहीं चला सका, बंद कर दिया। ये लोग बड़े हिम्मत वाले हैं। मेरे भाइयों कितना सब्र करना पड़ता है। यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आज ही हालत हो चुकी है। अगर आप भी मदरसों को मेरे भाइयों ताउन नहीं करेंगे तो आपके बिहार में भी अब वही नंबर आने वाला है, बंगाल में भी वही फार्मूला आजमाया जाने वाला है।
जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मदरसों का क्या हाल है ये हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इन मदरसों की हिफाजत कर लो मेरे भाइयों। 1:40 हो चुके हैं, 20 मिनट मैं स्टेज पे रहूंगा, 2 बजे तक आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे हाथ पर इस इदारे के लिए ताउन करें, ताकि मुझे लगे कि आप आज भी हमसे मोहब्बत करते हैं और मेरी बात मानते हैं। मैं ये भी इस इदारे के लिए मांग रहा हूं, अगर इस्लाम में हाथ जोड़ना जायज होता तो मैं आपके हाथ जोड़ लेता और अपना दामन फैला देता कि इस इदारे के लिए कुछ दीजिए। लिहाजा मेरी तकरीर बस यहीं पर खत्म होती है। अब 15 मिनट 20 मिनट बैठकर मैं इस इदारे के लिए आपके पास बैठूंगा और आपसे इस इदारे के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन मांगूंगा। लाइए मेरे हाथ पर देते जाइए और